আপনারা জানেন গতকালকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবীজি এসছেন ত্রিপুরাতে। তিনি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের শিশু এবং নারী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী, তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তো গতকালকে তিনি এসে আগরতলা আমাদের হেরিটেজ এগুলো তিনি ভিজিট করলেন এবং আজকে আমাদের উদয়পুর মাতারবাড়ি দর্শন করে তারপরে ওয়ান স্টপ সেন্টার এবং আমাদের চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট, অঙ্গনবাড়ি সেন্টার এগুলো তিনি ভিজিট করলেন এবং অফিসিয়াল সেগুলোর রিপোর্ট নিলেন এবং এখন একটা আমাদের রিভিউ মিটিং করলেন এবং তিনি উপস্থিত রয়েছেন। সঙ্গে রয়েছেন আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি দপ্তরের অজিত সিংজি, রয়েছেন আমাদের রাজ্যের যিনি সেক্রেটারি স্পেশাল সেক্রেটারি তপন বাবু। তো উনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন যে পুরো বিষয়টা দেখলেন। তিনি দুদিন আগামীকালকেও সিপাহী জেলাতে যাবেন, সিপাহী জেলার নির্মহল ভিজিট করবেন এবং সেখানে এসএসজি গ্রুপের দিদিদের সঙ্গে কথা বলবেন। তো ওনার এখানে আসা বা এখানকার আমাদের কাজ রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। सभी को नमस्कार। উনি কিন্তু বাংলা জানেন, আপনারা বাংলা জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারেন। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो त्रिपुरा में माता त्रिपुर सुंदरी के इस पावन धरा को हम नमन करते हैं और पहली बार त्रिपुरा आने का अवसर मिला। यहाँ आने के बाद राज्य सरकार के द्वारा जिस तरह से माननीय मंत्री जी श्री टिंकू राय जी के द्वारा आत्मीयता और जो सम्मान मिला है, निश्चित रूप से इसके लिए अभिभूत हूँ और बहुत ही अच्छे ढंग से कल से लेकर लगातार आज दिन भर कहीं न कहीं अलग अलग स्थानों का दौरा, जैसा कि उन्होंने बताया है, हमने किया। साथियों, 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोगों के लिए जो 4 आयाम उन्होंने कहा है कि युवा, महिला, किसान और गरीब, उनके लिए योजना बनाना, उस योजना का लाभ नीचे तक हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और आप सभी जानते थे 14 के पहले और 14 के बाद की बात अगर हम बताएं, आज नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का लगभग इन 12 वर्षों में 50 बार से ज्यादा दौरा नॉर्थ ईस्ट का उनका हुआ है और उत्तर पूर्व के राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही आत्मीयता के साथ राज्य का विकास कैसे हो, कनेक्टिविटी कैसे बढ़ सके, लोगों की को सुविधाएं कैसे मिल सके, लगातार ये उनका प्रयास रहा है। और आज उसी का प्रतिफल है कि आज हम देख रहे हैं कि चाहे हाईवे की बात करें, चाहे रेलवे की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, आप हर मामले में आप देखेंगे कि दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट सीधे अब जुड़ गया है। पहले कहीं न कहीं ये दिखता था कि एक आइसोलेटेड महसूस करते थे, लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है विकसित भारत का, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत एक मंत्र के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए, इस नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को आगे बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो त्रिपुरा से दिल्ली कम्युनिकेशन की सुविधाएं बढ़ी हैं और त्रिपुरा के बच्चे भी जाकर देख सकते हैं दूसरे राज्य में उस राज्य का कल्चर, उस राज्य की संस्कृति, और दूसरे राज्य से अब आकर जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र है कि पूरे देश के अंदर
एक दूसरे राज्यों में जाकर सब ये देखे कि कैसे हमारे देश के अंदर हमारी जो समृद्ध देश की विरासत है, विभिन्न वेशभूषा खान पान के बाद भी हम एक हैं, तो ये उनके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से चलाकर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो विकास का जो लक्ष्य है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। तो उसी के तहत आज हम देखें तो आज जब यहाँ पे आना हुआ त्रिपुरा में, तो त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, त्रिपुरा सरकार जो डबल इंजन की हमारी सरकार है, डबल इंजन सरकार के फायदे हम सभी देख रहे हैं, त्रिपुरा वासी भी देख रहे हैं। आप सभी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। जब केंद्र और राज्य में अपनी सरकार है तो जो भी भारत सरकार के जो कार्य हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो लक्ष्य हैं, जो संकल्प है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है, कृत संकल्पित है और उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार कर रही है। चाहे कोई भी योजना अगर हम देखें तो जो केंद्र में तय होती है, उस योजना को सीधे नीचे स्तर तक, जमीन तक उतारने का काम त्रिपुरा की सरकार कर रही है। साथियों, आज कई संस्था जो महिला बाल विकास से जुड़ी संस्थाएं हैं, वहां पर भी विजिट किए और जो एक लक्ष्य है कि आंगनवाड़ी केंद्र, जो हमारा एक संकल्प है कि कैसा आंगनवाड़ी केंद्र होना चाहिए, सीसीआई में बच्चों को किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से जो संकट में फंसी हमारी महिलाएं हैं, उनको जो लाभ मिलने चाहिए, तो बहुत ही अच्छे ढंग से संवेदनशीलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री श्री टिंकू राय जी बहुत संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। और आज उसी के तहत आज जब होम्स में भी जाना हुआ तो फिर सीसीआई में, तो चाहे वहाँ की सीसीआई में रहने वाले हमारे बच्चे हों, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र के हमारे बच्चे हों, चाहे फिर वहाँ जो प्रेग्नेंट लेडी, लैक्टेटिंग मदर, तो हर से मिलकर उनसे जो बातें हुई तो बहुत अच्छे ढंग से कार्य हो रहा है। और एक मॉडल के तौर पर वाकई हम ये कहना चाहेंगे कि त्रिपुरा सरकार मॉडल के तौर पर एक अपना मॉडल स्थापित करने जा रही है। तो आज जो वन स्टॉप सेंटर है, वहां पर भी जो संकट में फंसी महिलाएं आती है, उनको हर तरह की जो सुविधाएं चाहिए, उनको काउंसलिंग की आवश्यकता है, उन्हें लीगल मदद की आवश्यकता है या अन्य और उन्हें सुविधाएं चाहिए, तो वहाँ उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत ही अच्छे जो समृद्ध विरासत त्रिपुरा की है, निश्चित आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार कटिबद्ध है और उस योजना को नीचे स्तर तक जो उसके लाभार्थी है उन तक पहुंचाने का काम सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। और राज्य सरकार, भारत सरकार की योजना के साथ साथ राज्य सरकार के माध्यम से भी नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि कैसे यहाँ के लोगों को, उनके चाहे वो एसएचजी से जुड़ी बहनें हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हो, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हो, तो कैसे उनको और बेहतर उन्हें मदद दिया जा सकता है। अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग योजना के माध्यम से भी राज्य सरकार अलग नई नई योजना चलाकर भी उन्हें मदद, लाभ देने का काम कर रही है। तो अगर देखें तो आज रिव्यू भी जो हुआ है, तो निश्चित रूप से उस पर भी सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें संतोषप्रद कार्य सारे पाए गए हैं। कुछ एक दो जो ऑब्जर्वेशन थे, निश्चित रूप से जो उनकी ओर से जो बातें थी उन्होंने भी कहा है और हम आश्वस्त कर उनको हमने किया है कि हर तरह से भारत सरकार मदद करने के लिए आपको तैयार है। अभी शासकीय के माध्यम से भी 10 वर्किंग वुमेन हॉस्टल हमने दिया है, तो उसमें भी देखें तो कार्य काफी प्रगति में है और आने वाले समय में उसके माध्यम से भी जो हमारे कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें वहाँ अच्छा एक माहौल मिलेगा और जो वर्कफोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, उसके लिए बहुत ही बड़ा कदम है। ठीक है।
मैडम एक पहला जो आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने रिव्यू मीटिंग की, आफ्टर रिव्यू मीटिंग क्या कोई नया फंड रिलीज होगा त्रिपुरा की महिला और बाल विकास की जो योजना है चल रही है, नया कोई फंड क्या रिलीज होगा? नहीं, जो अभी हमारे स्कीम्स चल रहे हैं उस स्कीम में भी जिसका फंड पहले 50% मिला हुआ है, जिसका फंड नहीं आया है, तो वो हम रिलीज करेंगे। और इसके साथ ही कई ऐसी योजना जो राज्य सरकार के माध्यम से जो चलाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, उसे भी अच्छा लगा। तो एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हम सब एक दूसरे राज्य के साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल त्रिपुरा के जो अच्छे कार्य हैं जो हमने देखा है उसको भी अब दूसरे राज्यों से शेयर करेंगे ताकि वो भी एक मॉडल के रूप में इसको अपनाएं। ত্রিপুরাতে একটা বড় ইস্যু হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ, এবং এটা অন্যান্য অনেক রাজ্যের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও একটা বড় ইস্যু, এবং এটা নিয়ে বিভিন্ন সংস্থাও কনসার্ন। এটা কি বলছে? चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत अभी एक अभियान विभाग, हिंदी बोल सकते हैं? ठीक है। तो हमारा अभियान ये चल रहा है बाल विवाह मुक्त भारत, और निश्चित रूप से अभी हमने इसमें जो DCPU हैं, पंचायत लेवल, पंचायत स्तर तक के हमारे अधिकारी हैं जिनको कि ये देखना है, और काफी रिपोर्टिंग भी हो रही है। अगर अभी आज अगर हम ज्यादा बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से रिपोर्टिंग हो रही है, तब हमें ये लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है, यानी कि रिपोर्टिंग हो रही है। और अभी पंचायत फ्री बाल विवाह मुक्त पंचायत हो तो उसके लिए भी अभियान हम लोग चला रहे हैं। उसमें पंचायत के प्रतिनिधि के माध्यम से हो या फिर सामाजिक जागरूकता अभियान के माध्यम से, और हम आप सब से भी कहेंगे कि सामूहिक रूप से हम लोगों को जागरूक करें। और इसके लिए अभी हम लोगों ने जो पंचायत बाल विवाह मुक्त पंचायत की बात हम कर रहे थे, तो निश्चित रूप से एक सर्टिफिकेट भी उनसे लेंगे कि किनके पंचायत में बाल विवाह नहीं हुआ है। तो एक अभियान चलेगा, बड़े अभियान के रूप से। ये हम चाहते हैं कि जो सामाजिक ये समस्याएं हैं, निश्चित रूप से सब मिलकर ही इसका हम समाधान कर सकते हैं। और बहुत बड़े स्तर से देखेंगे तो इसमें काफी सुधार भी हुए हैं। अभियान चलाकर इस तरह से सुधार भी हुए हैं। अब हमारी जो बेटियां भी है अब वो भी रिपोर्टिंग सीधे तौर पे करने लगी हैं। तो बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं। उसके साथ ही जो हमारे बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, या फिर महिला आयोग, तो अलग अलग सबके माध्यम से इस तरह के जो अभियान है, जो ये सामाजिक जो ये समस्या है, इससे हम मुक्ति पालेंगे, उससे हम दूर करेंगे। सोशल पेंशन लगभग हर स्टेट में है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कुछ डबल इंजन में एक रेट चलता है, त्रिपुरा में दूसरा रेट, ऐसा कुछ यूनिफॉर्म करने, क्योंकि इलेक्शन जैसे कोलकाता में देखा 3000 चल रहा है वहाँ पे, त्रिपुरा में 2000, इसमें कुछ बताएंगे, इसमें बता दें। सोशल पेंशन मैम नहीं देखता है। हाँ। हमारा प्रदेश में ये बेसिकली ये सोशल पेंशन आरडी का है। तो हमारे त्रिपुरा में हम लोगों ने सोशल जस्टिस, आरडी, ये सब मिला के सोशल वेलफेयर, सोशल रिडक्शन देखता है। तो मैम ये नहीं देखते। तो ये जो आप बोलना चाह रहे थे यहाँ पे त्रिपुरा में पेमेंट में थोड़ा सा डिले या कम, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम पैसा देते हैं। जैसे 2000 हम लोग देते हैं ना, तो उसमें 200 रुपया सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। बाकी जो 1800 ये स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो आपको भी पता होगा वेस्ट बंगाल के जो रिसोर्स है, आसाम के रिसोर्स है, महाराष्ट्र के रिसोर्स अलग अलग है। हमारा अपना कोई ना कॉल कारखाना फैक्ट्री कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आएगा कहाँ से? तो जितना हो सके हम लोग मैक्सिमम देने का कोशिश करते हैं। आगे कोई इससे मौका आता है और फंड के व्यवस्था हो तो हम भी वेस्ट बंगाल की इससे ज्यादा देने वाले स्टेट के साथ भी हम लोग कंपेयर करेंगे, देने की कोशिश करेंगे। डिले के जो बात होता है वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं जो SNS पॉस्ट चालू हुआ है, हम लोग ये सोशल पेंशन ये लास्ट ये 2-3 महीने के लेट हो रहा था। नहीं तो पहले क्या होता था, हम लोग मंथ के पहले हफ्ते ही देते थे। ये 2 महीने से SNS पॉस्ट के कारण से, SNS पॉस्ट ऐसे एक सिस्टम है, पहले क्या होता था एडवांस फंड हम लोगों को मिलता था। जैसे हम लोगों ने सोशल पेंशन के लिए जो सेंट्रल चेयर है
ये 5-6 महीने का पैसा एक साथ आ जाता था। अभी ऐसे नहीं है, हम हर मंथ उसके एक चालान बनाएंगे, ये जॉइंट सेक्रेटरी उनको पता होगा पूरा सिस्टम के बारे में, तो उसके भेजने के बाद ही वो पैसा आता है, फिर हम लोग देते हैं। तो उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका हम लोगों ने अलग से स्टेट गवर्नमेंट से एक फंड रेज करके, कोई अकाउंट करके इसके एक सोल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल में इसी मंथ से या अगले मंथ से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। पहले जैसे हर महीने के पहले हफ्ता को मिलता था सोशल पेंशन, आगे भी मिलता रहेगा। আপনি 3 দিনের সফরে এসেছেন, আপনি রাজ্যের সম্পূর্ণ কয়েকটি জায়গাতেও গেছেন। আপনার কি মনে হয় রাজ্যে নারীরা সুরক্ষিত রয়েছে? কোন জায়গায় কোনো রকম ত্রুটি আছে বা কোন জায়গায় কোনো কিছু দেখেছেন বা এই জায়গায় কোনো ত্রুটি আছে এরকম কিছু করা হয়েছে? नहीं, अभी इस यात्रा में अभी जो हम देखे, एक तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छा है। अभी वन स्टॉप सेंटर गए थे, तो वन स्टॉप सेंटर में हम उनसे, वहाँ जो सुपरवाइजर हैं उनसे जब हम बात की, सुपरिंटेंडेंट, तो उनके द्वारा कि केस का कि कितना केस आता है क्या, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो भी केस आ रहे हैं तो कुछ आपसी पारिवारिक कुछ समस्या होती है तो उसको अच्छे से हैंडल करके समझा के वो भेजती भी हैं और उसका फॉलो अप भी करती हैं। ऐसा नहीं कि वन स्टॉप सेंटर में आने के बाद जब उनको बताया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, फिर वो घर वापस जाती हैं, तो फिर उसका लगातार 3 महीने 6 महीने तक फॉलो अप लिया जाता है ताकि उनकी वो किस स्थिति में, तो ठीक है। थोड़ी बहुत जो समस्या है तो ये तो हमें लगता है कि हर जगह की ये समस्या है निश्चित रूप से, और ये समाधान, कुछ ऐसी समस्या है जो सामाजिक रूप से हम इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को अभी हमें नहीं मिला। যেসব ক্যান্ডিডেটদের বাচ্চারা পড়াশোনা করে অঙ্গনওয়াড়ি, ওখানেও যারা পড়াচ্ছে তারা অনেক সময় আন্দোলনে নেমে আসছে। ত্রিপুরাতে সবচেয়ে বেশি আন্দোলন তারাই করছে যে তাদের চাকরি বা তাদের রেগুলার বেতন নিয়ে। তো যারা বাচ্চাদের পড়াচ্ছে তাদের দিকে কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকার দেখাশোনা করবে আপনার? उस और ध्यान है, चूंकि आंगनवाड़ी वर्कर ठीक है, वो समय समय पर अपनी बात वो रखती है, लेकिन बिल्कुल भारत सरकार उसको लेकर चिंतित है और हम लोग उसको देख रहे हैं कि कैसे उसका सही ढंग से हम लोग उसको और आगे, चाहे वो मानदेय की बात करते हैं या अन्य चीजें, उसकी जो सुविधाएं हैं, अभी हम उनको आयुष्मान भारत से भी हम जोड़े हैं। आयुष्मान भारत के तहत उनका कार्ड बन रहा है, पेंशन की भी व्यवस्था है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उसके माध्यम से पेंशन की भी व्यवस्था है। उनको छुट्टी भी, जो मैटरनिटी लीव है, वो भी उनके लिए भी बढ़ाया गया है। तो अलग अलग सुविधा उनको दे रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे और जो उनकी मांगे हैं, बिल्कुल हम देख रहे हैं राज्य स्तर से लोग आते हैं तो कुछ न कुछ उनके अलग अलग समस्याएं हैं, तो हम देख के उसको भी सॉल्व करेंगे। मैडम एक क्वेश्चन था, आपने बोला अभी त्रिपुरा का जो सीसीआई है वो मॉडल की तरह आप दूसरे स्टेट पे भी इसका शेयर करेंगे। ऐसे तो आप बहुत जगह पे, बहुत स्टेट पे जाते हैं, वैसे कुछ आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे महाराष्ट्र में हम लोग अगर अभी देखें, अभी आपने बोला बाल विवाह मुक्त पंचायत एक अभियान चलाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में हम देखते हैं लड़कियों की शादियों के कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखते हैं, ऐसा कुछ सजेशन रहेगा क्या? अभियान चल रहा है, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चल रहा है। इसके लिए प्रत्येक राज्य सरकार हर पंचायत में एक अधिकारी को भी नियुक्त किया है। कोई भी अगर आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कहीं भी अगर बाल विवाह हो रहा है तो आप इसकी सूचना आप करें। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन है, आप उसमें करें। 112 है, अलग अलग राज्यों के अपने हेल्पलाइन है, आप उसमें भी सूचना करेंगे तो निश्चित रूप से फिर उस पर आगे वो पदाधिकारी वो जाते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। तो हम ये आपसे, ये हमारा क्या मानना है कि चूंकि इस तरह की बातें हैं, कुछ सामाजिक, कहीं कहीं देखेंगे तो कुछ सामाजिक बाध्यताएं हैं, लेकिन हम जन जागरूकता के माध्यम से ही इसको दूर कर सकते हैं। और ये बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ये निरंतर हमारा चल रहा है। हम जब महिला बाल विकास विभाग की ओर से पोषण माह, पोषण सप्ताह, पोषण पखवाड़ा हम मनाते हैं, तो उसमें भी ये हमारा प्रयास होता है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी दीदियां हैं
आंगनवाड़ी केंद्र से वो जब गांव में जाती हैं तो वो भी इसकी चर्चा करती हैं, पंचायत के प्रतिनिधि को भी इसमें जोड़ते हैं। हम सामाजिक स्तर पर भी लोगों को जोड़कर जागरूक कर रहे हैं कि अब हर कोई जागरूक हो और निश्चित रूप से सबके सामूहिक प्रयास से ही ये हम सब दूर कर सकते हैं। तो यानी होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ हम ऐसी जो हमारी समस्या है इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहे थे, अभी आप बोल रहे हैं होल ऑफ सोसाइटी, तो ये सामूहिक प्रयास है। जैसे महाराष्ट्र में चाइल्ड मैरिज के लिए देखा जा रहा है, अभी कार्ड पे लड़की का डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, ऐसे क्या आप त्रिपुरा के लिए कोई सजेशन वगैरह? बिल्कुल अच्छा है, हमें लग रहा है कि अच्छी बात है। और यहाँ पर भी त्रिपुरा की सरकार पहले ही इस तरह के एक अभियान, एक स्कीम चलाई हुई है। 18 साल के बाद जिस बच्चे की शादी होती है बच्ची की, तो उसके बाद उन्हें 50,000 रुपया, तुरंत में 50,000 रुपया दिया जाता है। जो अंत्योदय परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए, तो ये एक 50,000 दिया जाता है। और ये अभियान चल रहा है, बिल्कुल ये अच्छी पहल है, हमें लगता है ये शुरू करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि। और सब लोग, आजकल तो बच्चियां आप देख रहे होंगे, सबको अवसर मिल रहा है, तो अब बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अब वो पढ़ाई कर रही है अलग अलग क्षेत्रों में, जहां भी उनको अवसर मिल रहा है वो परचम लहरा रही है। तो हमें लगता है कि आपसे भी हम, आप चौथे स्तंभ है, आपसे भी हम आग्रह करेंगे कि ये एक अभियान चले और इसमें हर किसी को साथ देना चाहिए। आप जहां भी, जिस भी जगह पे आप रहते हैं, अभिभावकों को, क्योंकि एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम सबको ये समझाना है कि बाल विवाह के क्या समस्याएं हैं, उससे कितना नुकसान है। तो शायद ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी गार्जियन ऐसा नहीं है कि इस चीज को नहीं मानेंगे। और बहुत हद तक जब रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों में जागरूकता आई है, तब रिपोर्टिंग हो रही है। तो अब हमें लगता है कि ये धीरे धीरे बहुत कम हुआ है, अब ये समाप्त होगा निश्चित रूप से सबके सहयोग से। सोसाइटी में एक बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ड्रग्स, नार्कोटिक्स, ये बड़ा प्रॉब्लम है। इसके बारे में ये क्या रिव्यू में आया है और क्या सोचते हैं, क्योंकि ये सिर्फ त्रिपुरा का ही प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल नशा मुक्त भारत अभियान भी चल रहा है। भारत सरकार के साथ राज्य सरकार भी इस अभियान में जोर शोर से लगे हैं। और चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या फिर ऐसे जगह जहाँ पे लगता है कि जहाँ पे ज्यादा लोग नशा करते हैं, तो ये अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी काम सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। और उसमें त्रिपुरा सरकार भी बहुत आगे बढ़कर इस पर काम कर रही है। मैडम, लास्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा में चाइल्ड लेबर जो है, आपने क्या देखा है, उसके बारे में क्या रिपोर्ट है? जितना रिपोर्ट हम लोग जाते हैं, बहुत सारी जगह पे चाइल्ड लेबर जो होता है वो बहुत सारे, कोई कितना अभी तक आप लोग इसकी अगर जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उसके लिए गंभीरता के साथ राज्य सरकार काम करेगी। कोई भी, हर बच्चे का अपना अपना अधिकार है, वो स्कूल जाए, वो आगे वो पढ़े, अपना भविष्य बनाए। तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे जानकारी भी मिलती है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी कर रही है। जी, धन्यवाद।